दरभंगा शहर में 9 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के बेहद भव्य समापन। दुनिया में सबसे रोमांचित और प्रचलित खेल फुटबॉल रहल अछि और मिथिला में सेहो एकर स्थान सर्वोपरि अछि। फुटबॉल एहन खेल अछि जे कम समय में चलय वाला दुनिया के सबसे रोमांचित खेल है। जहि तरीका से पहिलुका समय में दरभंगा के पहचान फुटबॉल में रहल अछि। आइ विश्वविद्यालय मैदान में 7 दिवसीय दरभंगा जिला फुटबॉल संघ द्वारा फाइनल मैच जे कि राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा और मिथिला स्पोर्ट्स क्लब दरभंगा के बीच खेलल गेल। ई बहुत महत्वपूर्ण छल। ई सबटा गप टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि और महाराजा कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी कपिलेश्वर सिंह कहलनि। और देखे छी की सब भेल एहि आयोजन में। दरभंगा के फुटबॉल का इतिहास बहुत ही सुनहरा रहा है। आज के भारतवर्ष के फुटबॉल डेवलपमेंट में दरभंगा राज्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस मैदान में भारत के बड़े बड़े नामी फुटबॉल टीम जैसे मोहन बगान, मोहम्मद स्पोर्टिंग आदि का मैच हुआ करता था। यहां से कितने खिलाड़ी निकले और मोहन बगान जैसे टीमों में खेला करते थे। एक्चुअली स्पोर्ट्स शोज हाउ हेल्दी इज योर सोसाइटी। आप देखेंगे जैसे चाइना, यूएस भर भर के मेडल लेते हैं ओलंपिक में, और अपना देश भी भारत भी स्पोर्ट्स में अक्सर हो रहा है। यूथ में बहुत एनर्जी होती है। अगर इस एनर्जी को हम लोग स्पोर्ट्स में लगा दें तो एक से एक खिलाड़ी यहां से निकलेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारी शुभकामना है कि इस खेल के आयोजन सालों साल चलता चाहिए, जिससे कि यहाँ के खिलाड़ियों को अपने खेल प्रदर्शन का मौका मिलेगा और दर्शक भी इनका आनंद उठा सकेंगे। आप सभी को धन्यवाद। सिंह कप का समापन समारोह है और राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह टीम भी जीती है। और जिस फील्ड में हमारे ग्रैंडफादर खेलते थे और यहीं से फुटबॉल की शुरुआत हुई थी, उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे आप देख ही सकते हैं कितना खुशी का माहौल है और लोगों में जोश आ गया है। देखिए, स्पोर्ट्स ही ऐसा चीज़ है जो सबको जोड़ सकता है और जो एक्चुअली यूथ में इतना एनर्जी होता है उसको स्पोर्ट्स ही चैनलाइज कर सकता है। आप देख रहे हैं काफ़ी लोग बच्चे यूथ नशे वशे में लग जाते हैं तो उनको मिलता नहीं है। मतलब अगर स्पोर्ट्स में जुड़ जाए तो ये सब चीज़ पढ़ाई और स्पोर्ट्स ही है जो जोड़ सकते हैं बच्चों को। और यूथ निकलेगा यहाँ से तो फिर खेल भी सकते हैं। स्पोर्ट्स में अब पैसा भी बहुत है। सर नहीं तक गाइडेंस की कमी है। हम तो अब इसको भी स्पॉन्सर करेंगे फुटबॉल को। जैसे क्रिकेट कर ही रहे हैं तो फुटबॉल भी हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। और शिबू जी आए हैं, मामा जी हैं और अमन जी कहाँ अमन जी ये जो प्रोफेशनल्स हैं इन्हीं की वजह से ऐसे सब हुआ है। नहीं तो एक्चुअली आई ऑल्सो नीड हैंड्स। सर कितना खुशी है कि आपके पूर्वज जो खेल प्रेमी थे और उसको आप दोहरा रहे हैं। और मैंने खुशी इजहार नहीं कर सकता हूँ। मैं आई एम सो हैप्पी। सर आप एक समय भाषण दे रहे थे अपने स्टेज पे, बहुत शानदार तरीके से एग्रेसिव यहाँ पे एक नजरिया। देखिए, मैंने बोला था ना, जो कोई भी सोसाइटी कैसे पता चलता है इज हेल्दी और नॉट। यूएस देखिए, ओलंपिक में भर भर के लाती है। चाइना देखिए, भर भर के लाती है। अब हम लोग उस रास्ते में जा रहे हैं और कहीं लगता है बिहार पिछड़ गया है। अब देखिए, अमिताभ चौधरी थे तो उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना दिया रांची। वहाँ से एक अब कोई भी न्यूजीलैंड आए या ऑस्ट्रेलिया आए तो एक मैच वहाँ होता है। यहाँ पे सब कुछ रहते हुए भी बिहार में एक भी मैचेस नहीं होते। क्या यहाँ का खेल भ्रष्टाचार का शिकार होता जा रहा है? आप रिपोर्टर हैं, आप लोग पूछिए इसमें। आई डोंट वांट टू। क्या लोगों से क्या अपील करेंगे जो स्पोर्ट्स से जुड़िए और ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। देखिए इतनी सारे ग्राउंड्स हम लोगों ने दिया है तो उसको तो रख रखाव तो एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ेगा। पहली बार फुटबॉल को यानी हुआ है आयोजन और अभी के जो राजा बहादुर वही टीम जीती है, कितनी खुशी हो? बहुत खुशी है। अब वो सेक्रेटरी भी रह चुके हैं उसके और फुटबॉल फेडरेशन के ऑल इंडिया फेडरेशन के सचिव रह चुके हैं। और कामेश्वर सिंह जी वो चीफ पेट्रॉन थे तो उस लीगेसी को हम लोग बना रहे हैं। लेकिन सबको सपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज एक मतलब स्पोर्ट्स में सबको जुड़ना पड़ेगा। अच्छा सर, कल्चर फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, टेबल टेनिस या जो भी गेम हो वो सब खेला करते थे और खिलाड़ियों को हमेशा प्रोत्साहित करते थे। मैं भी उनके साथ रहता था या उनके कहने पर बुलाने पर मैं हमेशा। जहाँ तक अब उसके बाद का तो आप देख रहे हैं
उसके बाद का तो फिर से आप देख रहे हैं कि कुमार कपिलेश्वर सिंह स्वयं आपके सामने बैठे हुए हैं, इसलिए वो इंडिकेट करता है, वो दर्शाता है कि राज परिवार का क्या इसमें योगदान रहा है। जहाँ तक मेरा संबंध है खेल से, मैं राय स्कूल का छात्र था। 1945 में 4th क्लास में हम गए और 1953 में मैट्रिकुलेशन किया और उसी मैट्रिकुलेशन के ये इसमें मैंने फुटबॉल भी सीखा, खेला भी। उस समय हमारे वक्त पीके बनर्जी हेडमास्टर थे, वो खुद हम लोगों के साथ फील्ड में आते थे उस ग्राउंड पर, और वो हम लोगों को सिखलाते थे कि ऐसे खेलो, क्या वो खुद अपने भी थे। तो 19 अच्छे खिलाड़ी थे, आप समझ सकते हैं वो कितने विजार्ड थे पोलो में, बिलियर्ड के बहुत अच्छे प्लेयर थे। इनके पिताजी क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और हम लोग खेला करते थे साथ। कपिलेश्वर सिंह भी छोटे थे, लेकिन आज उनका लगाव इस मैदान को देख के मुझे लगता है कि जेनेटिक्स कभी फेल नहीं करती, देर सवेर हो सकता है, आनुवंशिकता कभी फेल नहीं करती, और निश्चित रूप से इस प्रांगण के लिए ये एक सुनहरा अवसर है इनकी उपस्थिति। हाँ।